जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान बजट 2025-26 पर, जिसमें दिया कुमारी जी ने 19 फरवरी 2025 को राजस्थान का बजट जारी किया। जो राजस्थान की वित्त मंत्री हैं, इन्होंने बजट की थीम रखी ग्रीन थीम पर आधारित रहा बजट, जिसका जी से गति, आर से रूरल डेवलपमेंट, ई से एंटरप्रेन्योरशिप, ई से एनर्जी यानी ऊर्जा, एन से न्यू डायमेंशन, ये इसकी थीम रही ग्रीन पे। आगे चर्चा करते हैं राजस्व प्राप्तियाँ कितनी रही राजस्थान की। राष्ट्र बजट में राजस्व प्राप्तियाँ जो दर्शाई गई हैं वो हैं 2,94,536.49 लाख करोड़ रुपए, और राजस्व व्यय रहा 3,25,545.90 लाख करोड़ का राजस्व व्यय दर्शाया गया है। राजस्व घाटा ये रहा 31,941 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा जो महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम की दृष्टि से, बार बार पूछा जाता है, ये रहा 84,643.63 लाख करोड़, जो GSDP का 4.25% है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। राजकोषीय घाटा GSDP का 4.25% रहा। 2030 तक 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य रहेगा। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य रहेगा 2030 तक। ये अपन को इम्पोर्टेंट करना है। 2030 तक 350 बिलियन डॉलर। अगला है GSDP वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है 2025-26 में। अगली अपनी राम जल सेतु लिंक परियोजना। राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसका पूर्व नाम था PKC ERCP, को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसको धरातल पर उतारने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो अपनी राम जल सेतु लिंक परियोजना है इसका। आगे मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी, इसका प्रारंभ किया गया है। इसमें बजट में 5,830 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए जाएंगे। ये यहाँ पे राशि अपन को इम्पोर्टेंट रखने में 5,830 करोड़ रुपए। अगली योजना अपनी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो चल रही है, उसमें निःशुल्क सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और 150 यूनिट तक बिजली प्रति माह निःशुल्क की जाएगी। जो पहले 100 यूनिट थी, उसको बढ़ाकर 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क कर दी जाएगी। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, जिसमें 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 60,000 करोड़ की लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM बोट पर किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में नॉन पैचबल सड़कों के कार्य के लिए 10 करोड़ के मृस्थलीय 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, और मृस्थलीय विधानसभा क्षेत्र है उसमें 15 करोड़ रुपये जाएंगे। जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें तो 10 करोड़ रुपए, और जो विधानसभा क्षेत्र मृस्थलीय क्षेत्र में है उनके लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगली योजना अपनी अटल प्रगति पथ। इसमें 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट सेंट्रल लागत 500 करोड़। जो भी जिन गांवों की आबादी 5,000 से अधिक है वहाँ पे 250 ग्रामीण कस्बे लिए जाएंगे, और उनमें सीमेंट कंक्रीट का काम किया जाएगा, जिसकी लागत आएगी 500 करोड़ रुपए। 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण के लिए कार्य हेतु DPR 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्यानगर टोडी मोड़ तक जयपुर मेट्रो का कार्य हाथ में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्यानगर ये मेट्रो चलाई जाएगी। जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु DPR, जो जगतपुरा और वैशाली नगर है उसके मेट्रो के लिए DPR किया गया है। कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान ये समस्त संभागीय मुख्यालयों पर खोले जाएंगे। समस्त संभागीय मुख्यालयों पर ये ध्यान रखना है।
अगली योजना पंच गौरव योजना, 550 करोड़ के कार्य किए जाएंगे पंच गौरव योजना के तहत। अगला डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें पहले 50 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया। डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास जो योजनाएं हैं उनमें। अगला है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास के लिए, जो सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाएंगे 150 करोड़ का फंड है इसमें, थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में। और SC, ST और TSA भी फंड है, उसको बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए का किया गया है। कोटा में टॉय पार्क है जो कोटा में खोला जाएगा। स्टोन पार्क है जो चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी में खोला जाएगा। सिरेमिक पार्क है जो सोनियाड़ा, चित्तौड़ में खोला जाएगा। फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी DMIC के अंतर्गत। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का विस्तार किया जाएगा। सांगानेर, जयपुर में ब्लॉक पेंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी, सांगानेर, जयपुर में। प्रथम बार आईफा अवार्ड का आयोजन गुलाबी नगर, जयपुर में किया जा रहा है, प्रथम बार आईफा अवार्ड का। गौरी देवी कला केंद्र बीकानेर में, ये आपको इम्पोर्टेंट करना है, गौरी देवी कला केंद्र जो बीकानेर में खोला जाएगा। ये लोक गायकों और संगीतकारों हेतु खोला जाएगा। उनको लोक गायकों और संगीतकारों को बढ़ावा देने के लिए गौरी देवी कला केंद्र बीकानेर, गौरी देवी कला केंद्र बीकानेर, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई लोगों। आगे संस्कृति पोर्टल, संस्कृति पोर्टल रहेगा जिसमें गांव मंदिरों के इतिहास का रिकॉर्ड करना होगा। जो भी गांव हैं और मंदिर हैं उनके इतिहास का जो रिकॉर्ड है वो डाला जाएगा संस्कृति पोर्टल पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो त्रिवेणी संगम है, बेणवेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बिगोद संगम, इनको विकसित किया जाएगा और उसमें 65 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आगे टूरिस्ट सर्किट, ये त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में जो मंदिर उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसके जो आदिवासी बहुल्य जिलों में 100 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। इसमें 100 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। वो वार म्यूजियम है, ये जैसलमेर में आधारभूत संरचना में सुविधाएं खोला जाएगा। वो वार म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? जैसलमेर में, ये इंपॉर्टेंट है, वार म्यूजियम जैसलमेर में। और जो योजना चल रही है अपनी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसमें हवाई मार्ग से 6000 वरिष्ठजनों को यात्रा की जाएगी तथा AC ट्रेन से 50,000 को तीर्थ यात्रा का लाभ मुहैया कराया जाएगा। गोविंद देव जी जो मंदिर है अपने जयपुर में, इसका है गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 2027 में। इसके स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, यानी कि जो गोविंद देव जी मंदिर है जयपुर में उसकी स्थापना के 300 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2027 में। तो यहाँ पे गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 2027 में। एरो सिटी कोटा के एयरपोर्ट के निकट स्थापित की जाएगी तथा एरो स्पोर्ट एक्टिविटी ये माउंट आबू सिरोही में। एरो सिटी कोटा में, एरो स्पोर्ट एक्टिविटी ये माउंट आबू सिरोही में रहेगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये FTO प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में किए जाएंगे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। होप ऑन और ऑफ बस सेवा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये अपन को ध्यान रखना है। राजस्थान रोजगार नीति लाई जाएगी 2025 में। राजस्थान जैसे युवा नीति लाई गई थी वैसे ही रोजगार नीति लाई जाएगी 2025 में। रोजगार अधिक से अधिक रोजगार दिए जाएंगे जिसे युवाओं को। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, जो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष है उसको 500 करोड़ का रहेगा। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष 500 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसमें 2 करोड़ तक के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी तो 5 लाख तक मार्जिन मनी रहेगी जिसमें। आई स्टार्ट फैसिलिटी डेस्क खोले जाएंगे जो हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई में खोले जाएंगे। आई स्टार्ट
टी डेस्क, ध्यान रखना, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई में। अगला है सेंटर फॉर एडवांस एंड स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग। ये प्रत्येक संभाग स्तर पर खोले जाएंगे, प्रत्येक संभाग स्तर पर। सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग संभाग स्तर पर ध्यान रखना है। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कोटा में खोला जाएगा, कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट जो कोटा में खोला जाएगा। आगे वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटनों की स्थापना की जाएगी, जो कहाँ पे की जाएगी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैदिक गुरुकुल रहेंगे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, वैदिक गुरुकुल एवं पर्यटन केंद्रों की स्थापना। सैनिक स्कूल खोला जाएगा मार्जेवाला श्री गंगानगर में। सैनिक स्कूल खोला जाएगा, सैनिक स्कूल मिर्जेवाला श्री गंगानगर में। बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे बीकानेर में, अलवर में, बीकानेर में, जयपुर में और जैसलमेर, कोटा में। अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अटल ट्रैकिंग लैब्स हैं जो खोले जाएंगे, 1500 विद्यालयों में खोले जाएंगे अटल लैब। पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, जो कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में खोले जाएंगे। ये कोटा संभाग में, बीकानेर संभाग में, उदयपुर संभाग में, भरतपुर संभाग में और अजमेर संभाग में पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा रहे हैं। बैडमिंटन एकेडमी SMS स्टेडियम जयपुर में, लॉक्रॉस एकेडमी उदयपुर में, सिंथेटिक ट्रैक्स सिक्कर में। ये तीनों ध्यान रखने हैं, बैडमिंटन, लैक्रोस और सिंथेटिक ट्रैक। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भूमि आवंटित की जाएगी। तो द्रोणाचार्य जिसको पुरस्कार मिलेगा उसको भूमि आवंटित की जाएगी। नई किरण योजना है जिसमें नशा मुक्ति केंद्र समस्त विद्यालयों को केंद्रों में खोले जाएंगे। नशा मुक्ति राजस्थान की संकल्पना के लिए नई किरण है, जो नशा मुक्ति के लिए केंद्र खोले जाएंगे, जो समस्त महाविद्यालयों में खोले जाएंगे। ये ध्यान रखना, नई किरण। युवा साथी केंद्र की स्थापना की जाएगी, युवा साथी केंद्र की स्थापना जो की जाएगी कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर, 4 जगह की जाएगी युवा साथी केंद्र की स्थापना, कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर में। माँ योजना, जो माँ कोष है उसको बढ़ाकर 3500 करोड़ का किया गया है। माँ कोष आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु है जो माँ कोष, उसमें 3500 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया। माँ नेत्र वाउचर योजना, इसमें आंखों की जांच निःशुल्क एवं चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोले जाएंगे प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, ध्यान रखना, प्रत्येक ब्लॉक पर खोले जाएंगे। एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में या अथवा महाविद्यालय में खोले जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक पर खोले जाएंगे। ये कालीबाई योजना है, उसमें स्कूटी वितरण की जो संख्या थी उसको बढ़ाकर 35,000 स्कूटी वितरण किया गया है। लखपति दीदी इसके लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। और जो श्रेणी के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को जो पहले 2.5% की दर पर ब्याज मिलता था उसको घटाकर 1.5% कर दिया गया है। 1.5% ब्याज पर 1 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध किए। आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध का वितरण, जो मुख्यमंत्री आहार योजना चल रही थी आंगनबाड़ी में, जिसमें पहले दूध का वितरण 3 दिन किया जा रहा था, उसको बढ़ाकर 5 दिन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, आंगनबाड़ी केंद्र पर 5 दिन दूध का वितरण। अगली योजना अपनी मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, इसमें 100 शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीने के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु लाभान्वित, ये अतिरिक्त पोषण हेतु दिया जाएगा। ये जो सुपोषण किट है ये वितरित की जाएंगी, जिसमें लाभान्वित महिलाएं रहेंगी 2,35,000 रुपये, और इसमें जो खर्चा आएगा वो रहेगा 25 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। अगली योजना अपनी राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा। राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा, जिसकी स्मार्ट प्रिंसिपल के साथ लाया जाएगा। ऐसे स्ट्रेटजी रहेगा एम से
स्मार्ट प्रिंसिपल के साथ लाया जाएगा। अगली अपनी योजना है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी सेंटर खोले जाएंगे, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ कॉलेज जयपुर में, उसके अंतर्गत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी सेंटर खोला जाएगा। नवीन खाद्य योजनाएं, जो प्रयोगशालाएं हैं स्थापित की जाएंगी। नवीन खाद्य प्रयोगशालाएं हनुमानगढ़ में, सवाई माधोपुर में, जैसलमेर में, पाली, सिरोही, चित्तौड़, डूंगरपुर में स्थापित की जाएंगी। पंचायत राज संस्थाओं और निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए आगामी वर्ष में 10% मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो पंचायत राज संस्थाएं और निकायों में जो जनप्रतिनिधि है, उनको आगामी वर्ष में जो मानदेय है उनका, उसमें 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, इसमें जो विमुक्त है, घुमंतु है, अर्ध घुमंतु है समुदायों के लिए सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से ये योजना प्रारंभ की जाएगी। अगली है अपने अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए विधवाओं एवं एकल नारी पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों एवं लघु एवं सीमांत कृषकों को पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपये की जाएगी। जो पहले 1150 थी, उसको बढ़ाकर 1250 रुपये की जाएगी पेंशन राशि को। स्वामी विवेकानंद रोजगार सहायता, ये 500 करोड़ की घोषणा की गई है। राजस्थान रोजगार नीति 2025, ये युवा विकास के लिए लाई जाएगी। युवा साथी केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में। तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकथाम के लिए जो युवा साथी केंद्र है, ये खोले जाएंगे, जिसमें जो भी स्टूडेंट है वो डिप्रेशन में रहते हैं, उसकी वजह से आत्महत्या तक की सोच लेते हैं या आत्महत्या करते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में और सीकर में युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। आगे डिजिटल प्लेटेरियम अलवर, अजमेर, बीकानेर में खोले जाएंगे। इनोवेशन हब खोले जाएंगे भरतपुर में, कोटा में, अजमेर में, बीकानेर में। ये साइंस सेंटर खोले जाएंगे भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर्स में। आगे कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ के काम किए जाएंगे। ये अपना जो बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं थी वो अपने कंप्लीट की हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।